पागलो, अगर आप 10th क्लास में पढ़ रहे हैं तो आपको पाटलिपुत्रा वैभवम के बारे में हम लोग संस्कृत में पढ़ते हैं। और सबसे ज़्यादा एक बात का इम्पोर्टेंट है कि आप इस बात को गांठ बांध लीजिए कि अगर नंबर देता है तो सबसे ज़्यादा देता है संस्कृत ही देता है। कौन देता है भाई? सबसे ज़्यादा अगर नंबर देता है तो भैया संस्कृत ही देता है, क्योंकि ये 100 नंबर का पढ़ना है। कितने नंबर का पढ़ना है भाई? 100 नंबर का। सोचिए उसमें से आपको 60 नंबर का जो है से ग्रामर से पढ़ना है। कितने नंबर से ग्रामर से पढ़ना है? 60 नंबर का। और उसके बाद 40 नंबर जो है भैया ये बुक से पढ़ना है। कितने नंबर को? बुक से। और 60 नंबर ग्रामर के साथ साथ जैसे गद्यांश प्रधांश वगैरह भी रहता है, एप्लीकेशन वगैरह लिखना रहता है, सब मिला जुला के 60 नंबर, 40 नंबर जैसे क्या से बुक से रहता है। तो इस तरीका से हम लोग पढ़ने के लिए चलते हैं यार पाटलिपुत्र वैभवम। पाटलिपुत्र वैभवम का कुछ मल्टीपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है। तो देखिए कहता है पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस नगर का वर्णन किया गया है? तो आप लोग भी बता सकते हैं किस नगर का वर्णन किया गया है। किसका किया गया? गया का किया गया है? नहीं भाई। नवादा का किया गया है? नहीं। आरा का किया गया है? नहीं। पाटलिपुत्र का किया गया है। किसका किया गया है? पाटलिपुत्र का किया गया है, मतलब पटना का किया गया है। किसका? पटना का किया गया है भाई। किसका किया गया है? पटना का किया गया है। तो आप लोग सभी जान रहे होंगे इस बात को। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है हम लोगों को सामने, देखिएगा कि कहता है भाई पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है? पाटलिपुत्र जो है किस राज्य की राजधानी है? तो देखिए किस राज्य की राजधानी है होगा? तो उत्तर प्रदेश की? नहीं। मध्य प्रदेश की? नहीं। आंध्र प्रदेश की? नहीं। तो किसका? बिहार की राजधानी है पाटलिपुत्र, मतलब पटना। किसकी राजधानी है? बिहार की राजधानी है पटना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित है? पाटलिपुत्र जो है बाबू किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपको तो पता होगा कि जमुना नदी के किनारे नहीं है, गंडक नदी के किनारे भी नहीं है, और कोसी नदी के किनारे भी नहीं है। तो किस नदी के किनारे है? गंगा नदी के किनारे है। किसके किनारे? गंगा नदी के किनारे। आपका अगला क्वेश्चन है इसी तरीका से बढ़ते हम लोग चलेंगे कि पाटलिपुत्र का बुध काल का नाम क्या है? पाटलिपुत्र का बुध काल का नाम क्या है? बुध काल के समय क्या नाम था? पटना नाम था? नहीं, पटना कोई आधुनिक काल की बात है। पाटलग्राम नाम था? पाटलीग्राम नाम था कि पुष्पपुरम नाम था? क्या नाम था भाई? तो पाटलीग्राम नाम था। क्या नाम था? और पुष्पपुरम भी नहीं नाम था, पुष्पपुर था, पुष्पपुरम की बात नहीं है। पाटलीग्राम पाटलग्राम की बात नहीं है, पटना की बात नहीं है, पाटलीग्राम के नाम था। बुद्ध काल के समय भगवान गौतम बुद्ध जो बौद्ध धर्म के संस्थापक हुए। आइए अगला क्वेश्चन है गांधी सेतु कहां अवस्थित है? गांधी सेतु कहां अवस्थित है? तो कह रहा है कि सासाराम में। गांधी सेतु जो है कहां अवस्थित है? सासाराम में। नहीं, पहाड़पुर में। ये नहीं भाई, पहाड़पुर कहाँ है? ये तो गया का एक छोटा सा स्टेशन है पहाड़पुर। आरा में? नहीं भाई, पाटलिपुत्र में। कहाँ है? पाटलिपुत्र में क्या है? गांधी सेतु ब्रिज, जो एशिया का सबसे बड़ा सेतु है। एशिया का सबसे बड़ा पुल जो है गांधी सेतु पुल है। कौन सा पुल है? एशिया का, एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु, बड़ा पुल जो है बाय रोडवेज, ये गांधी सेतु पुल है। गांधी सेतु एशिया महादेश में। सोचिए भाई। उसके बाद कहता है होगा कि नगर की पालिका देवी कौन है भाई? पटना नगर में नगर की पालिका देवी कौन है?
तो क्या अभी अभी दुर्गा पूजा का समाप्त हुआ है, क्या दुर्गा देवी है? नहीं। सरस्वती है? नहीं। क्या शीतला माता है? नहीं। पट्टन देवी है। क्या है? पट्टन देवी है। पटना नगर के नगर पालिका देवी जो है तो क्या है? पट्टन देवी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने है भाई, देखिए, कुटनीमत का रचनाकार कौन है? कुटनीमत का रचनाकार कौन है? कुटनीमत का रचनाकार कौन है? तो कहता है दामोदर गुप्त है। देखिए, समुद्रगुप्त नहीं है, चंद्रगुप्त नहीं है, मेगास्थनीज नहीं है, दामोदर गुप्त है। सब एक ही जैसा लगता है कि समुद्रगुप्त हो जाए, चंद्र मतलब क्योंकि दामोदर गुप्त में गुप्त लगा हुआ है, तो दामोदर गुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सब एक ही जैसा लगता है, लेकिन ये है दामोदर गुप्त। क्या है? दामोदर गुप्त। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। कहता है पाटलिपुत्र में किस महापुरुष का जन्म स्थलीय है? कौन जन्म लिए हैं? पाटलिपुत्र में महावीर जन्म लिए? नहीं। गुरु नानक जी जन्म लिए? नहीं। गौतम बुद्ध जन्म लिए? नहीं। गुरु गोविंद सिंह जन्म लिए। कौन लिए? गुरु गोविंद सिंह जन्म लिए और सिख संप्रदाय का 10वें गुरु हुए। कौन? गुरु गोविंद सिंह। इसके बाद आइए भाई, अगला कहता है चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था? चंद्रगुप्त जो है चंद्रगुप्त मौर्य था। डायरेक्ट जान लीजिए, ये आधा छिपा दिया है क्वेश्चन को तो आपको कंफ्यूजन की बात आ सकता है। तो चंद्रगुप्त जो है किस वंश का संस्थापक था? तो मुगल वंश का? नहीं। परमार वंश का? नहीं। इनमें से कह रहा है कोई नहीं भाई, है ये मौर्य वंश का संस्थापक। कौन सा वंश के संस्थापक थे? मौर्य वंश के संस्थापक थे भाई। इसके बाद कहता है, छोड़ो, देखिएगा कि सिखों के 10वें गुरु कौन हुए? सिखों के 10वें गुरु कौन हुए? अभी तुरंत हमने बता के गया भाई कि सिखों के 10वें गुरु नानक तो हुए नहीं, परमार वंश हुए नहीं, अर्जुन देव नहीं हुए, गुरु गोविंद सिंह हुए। अभी तुरंत बता करके गए थे। क्या बता के गए थे? सिखों के 10वें गुरु जो थे तो गुरु गोविंद सिंह हुए थे। उसके बाद अगला आइए भाई, कहता है पटना के किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है? पटना के किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है? तो आइए हम लोग देखते हैं। दक्षिण में तो नहीं होती है, पूर्व में नहीं होती है, पश्चिम में भी नहीं होती है, उत्तर में होती है। कहाँ होती है? पटना के उत्तर साइड में गंगा नदी का प्रवाहित होती है, बहती है। प्रवाहित होना मतलब बहना। आगे आइए हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस काल में पटना का नाम पाटलिपुत्र हुआ? किस काल में पटना का नाम पाटलिपुत्र हुआ? तो अशोक के समय में नहीं, महावीर के समय में नहीं, भगवान बुद्ध के समय में पटना नाम रखा गया। किसके समय में? भगवान बुद्ध के समय में पटना नाम रखा गया। किसको? पटना को, पाटलिपुत्र। अगला कहता है बाबू, यूनान के राजदूत कौन था? यूनान के राजदूत कौन था? तो बाबू हेनसम थे? नहीं भैया, वो तो चीन तरफ से आए थे। ये चीन भी नहीं थे, मेगास्थनीज थे। यूनान के राजदूत अम्बेसडर मतलब जो वहाँ रहते हैं और वहाँ पे हर बातों को वाकिफ करते हैं, अपने देश के बारे में बताते हैं, और अपने देश के जो भी लोग आते हैं अम्बेसडर लोग से पहले मिल करके ही आते हैं। महावीर मंदिर कहाँ स्थित है? तो गया में नहीं, गया में तो विष्णुपद मंदिर है। गया में कौन सी मंदिर है? विष्णुपद मंदिर है। गया में विष्णुपद मंदिर है। और बक्सर में चौसा का युद्ध हुआ था। यहाँ क्या हुआ था? इसके लिए प्रसिद्ध है चौसा का युद्ध। और आरा में बखोरा वाली माँ है। कौन है? बखोरा वाली माँ है। बखोरा वाली माँ, काली माँ बखोरा वाली माँ है। लेकिन आइए, पटना में महावीर मंदिर है। कौन सी मंदिर है? पटना में महावीर मंदिर है।
और ये मंदिर है विष्णुपद मंदिर है। आइए अगला क्वेश्चन है, किस काल में पटना का नाम प्रसिद्ध हुआ? किस काल में पटना का नाम प्रसिद्ध हुआ? तो प्राचीन काल में। पहला ऑप्शन दे रहा है आपके सामने, प्राचीन काल में नहीं, आधुनिक काल में नहीं, पहले से प्रसिद्ध है भाई, मध्यकाल में चल रहा है, मध्यकाल से ही प्रसिद्ध हो गया था। अगला है क्वेश्चन, पटना शब्द किस शब्द से उत्पत्ति हुई है? पटना शब्द किस शब्द से उत्पत्ति हुई है? तो पत्तन शब्द। किस शब्द से? पत्तन शब्द से। लेकिन देखिए यहाँ पतनात है, ये गलत पतनात लिखा है, ये भी पतनात है, ये भी गलत लिखा है, लेकिन ये पतनात सही है, पश्चिम से नहीं, पतनात से, इस पतनात से, मतलब पत्तन शब्द, पतन मतलब गिरा हुआ, सबसे गिरा हुआ बताया गया था। अब भगवान बुद्ध भी बताए थे इस बात को कि पटना जो है महानगर बनेगा, लेकिन आग और पानी का डर हमेशा बना रहेगा। क्या बोले थे? आग और पानी का डर हमेशा बना रहेगा। भाई हो, एक बात और आ गया है, देखिए कि गोलघर कहाँ है? गोलघर कहाँ है? तो ये गोलघर तो ये आप जान रहे होंगे कि गया में तो है नहीं गोलघर, नवादा में भी नहीं और बक्सर में भी नहीं। तो वही बात है कि पटना में है, पटना में क्या है? गोलघर है। जब गया में है ये नहीं है, नवादा में ये नहीं है, बक्सर में है ये नहीं, तो कहाँ रहेगा? पटना में ही होगा। और वही गोलघर घूमवे की गांधी मैदान में, क्या कहता है? गोलघर घूमवे की गांधी मैदान में। फिर कहता है पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? तो पाटलिपुत्र का इतिहास जो है लगभग 2500 वर्ष पुराना है, मतलब 2500 2500 वर्ष पुराना है। बाकी ये सब नहीं है, 3000 दे रहा है, 2000 दे रहा है, 1000 दे रहा है, ये सब बातें नहीं है। जब ये तो 2500 वर्ष पुराना है इसका इतिहास। अगला कहता है एशिया महादेश में सबसे बड़ा सेतु कौन है भाई? अभी कुछ देर पहले हमने बता के गया था, क्या बताया था कि एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु तो अजय सेतु, मतलब जिसको जीता नहीं जा सकता है, गलत बात। विनय सेतु, जवाहर सेतु नहीं, गांधी सेतु। कौन सेतु? गांधी सेतु। इसके बाद आ गया ये भाई, थोड़ा सा देखिएगा, परेशानी होती है हम लोगों को। आगे की तरफ चलते हैं हम लोग। कौमुदी महोत्सव, कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? हाँ, कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था? तो ये जो है वैशाली में नहीं मनाया जाता था, गया में नहीं मनाया जाता था, मुजफ्फरपुर में नहीं मनाया जाता था, मनाया जाता था पाटलिपुत्र। कहाँ मनाया जाता था बउआ? पाटलिपुत्र में मनाया जाता था। अगला क्वेश्चन आपके सामने बाबू, किसके शासनकाल में, किसके शासनकाल में बाबू किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र की शोभा तथा रक्षा की व्यवस्था किया गया? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। किसके शासनकाल में बाबू? चंद्रगुप्त। अशोक के शासनकाल में नहीं होगा, बुद्ध के शासनकाल में नहीं होगा, समुद्रगुप्त के नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जो है पाटलिपुत्र का शोभा तथा रक्षा का व्यवस्था किया गया। अगला कहता होगा कि पाटलिपुत्र का नामांतरण क्या है? पाटलिपुत्र का नामांतरण क्या है? तो आपको तो इसमें पता होना चाहिए कि तो हरिहरपुर जो है सोनपुर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सोनपुर को। हाजीपुर खुदे जो है एक सिटी है। पाटलिपुर जो है कुछ है ये नहीं है। कुसुमपुर जो है से पाटलिपुत्र का नामांतरण है। क्या है? पाटलिपुत्र का नामांतरण है।
इस तरीका से बहुत सारे वीडियो आपको मिलते रहेगा। आप लोग प्रत्येक वीडियो में बने रहिए। और एक बात और, मैं कभी बोलता नहीं हूँ भाई, तो क्या इसका बोलने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग कुछ ना करें। वीडियो में जरूर अगर कुछ भी गलत लगे तो कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए भाई। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरा प्रत्येक दिन जो है सिर्फ डबल वीडियो जा रहा है और मेरे चैनल पे। तो आप इस चैनल में बने रहें और इसी के साथ जय हिंद।